अतिशयकारी परम प्रभु भगवान की। क्या बात है, आपकी अष्टांग का उपवास चल रहा है क्या? आपकी आवाज बड़ी कमजोर आ रही है। बोले भूगर्भ से प्रतीत अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शक्ति छुपाकर बैठे थे आप। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जनवाणी माता की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सराको धारक ज्ञान सागर जी महाराज की, महावीर कीर्ति अंकलीकर परंपराचार्य के पट्टाचार्य समाधि सम्राट तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी परम ज्ञानी परम वात्सल्यमयी परम प्रभावक आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, थोड़ा बड़ा आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री शशांक सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, सरस्वती भूषण माता जी की, आचार्य संघ की। धर्म स्नेही बंधुओं, इस थोड़ा और बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा सा। पंचम काल में समूह में बैठकर भगवान की पूजा करना महान पुण्य का उदय है। उस समूह में बैठकर चतुर्वेद संघ के साथ में पूजा करना उससे ज्यादा महान पुण्य का उदय है। अष्टानिका पर्व में पूजा करना उससे ज्यादा महान पुण्य का उदय है। और जयपुर की नगरी के भट्टारक जी की नसिया में बैठ के पूजा करना और महान पुण्य का उदय है। अब महान पुण्यशाली है कि आप समूह शरण में साक्षात आचार्य श्री के चरणों में बैठकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। इस काल को पंचम काल कहते हैं। थोड़ा और बढ़ो। इस काल को कलयुग भी कहते हैं। क्या? इस काल को कलयुग भी कहते हैं। कल यानी पाप, कल यानी मशीन, कल पुर्जा यानी मशीन का पुर्जा, और कल युग पाप का युग। इस युग में पाप बड़ी सहजता से हो जाता है और धर्म के कार्य करने में बड़ा प्रयास, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। जब तक तीव्र पुण्य का उदय नहीं आता है तब तक धर्म के कार्य इस युग में होने वाले नहीं है। और ऐसे समय में जब चारों तरफ भौतिकता के साधन उपलब्ध हैं, टीवी, मोबाइल, मशीनें, सोफा सेट, जितने घर में सेट होंगे, लेकिन माइंड अपसेट रहता है। इसीलिए सेट होने के लिए यहाँ आना पड़ता है। अभी तुम्हारे घर के
आना पड़ता, और जो यहाँ नहीं आता सेट होने के लिए वो घर में बहुत अपसेट रहता है। आप प्रैक्टिकल देख लेना कि जो यहाँ से जुड़ जाता है, धर्म से जुड़ जाता है, देव शास्त्र के चरणों से जुड़ जाता है, वो दिमाग से सेट रहता है, ज्ञान से जुड़ जाता है, आत्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, उसकी जिंदगी सेट हो जाती है। लेकिन आप क्या कहते, नहीं मेरा बेटा ना जॉब लग गई उसकी और अच्छी लड़की से शादी पर, अब तो वो बिल्कुल सेट हो गया। लेकिन मैं ये कहती हूँ जब तक उसके जीवन में धर्म नहीं होगा तब तक वो पूरा सेट होने वाला नहीं। वेश बढ़ाना था, वेश इको बढ़ाना। बंधुओं, धर्म की कीमत आप कितनी समझते हैं, नहीं समझते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकती। समझते हैं तभी तो यहाँ बैठे हैं, यदि नहीं समझ रहे होते तो कैसे यहाँ पर बैठे होते। और आचार्य श्री ने धर्म की कीमत समझी कि धर्म में आत्मा को परमात्मा बनाने की ताकत है, इसलिए वो इस राह पर चल पड़े। स्वयं चल रहे हैं और अपने साथ में कितने त्यागी वृत्तियों को चला रहे हैं। बंधुओं, यदि हम किसी से कहते हैं बिहार में आना या पूजा में बैठना, तो लोग क्या कहते हैं, हमारी तो गारंटी, हमें घर में किसी और की गारंटी नहीं है, हम अपनी तो गारंटी दे सकते, हम आ जाएंगे, बाकी हम अपने घर वालों की गारंटी नहीं दे सकते। यानी जिस परिवार में तुम रहते हो उस परिवार को ही धर्म नहीं करा पाते हो। और आचार्य श्री स्वयं तो धर्म कर ही रहे हैं, उसके साथ कितने जीवों को धर्म करा रहे हैं। 4 महीने से जिन धर्म की प्रभावना भट्टारक जी की नसिया में बहुत अच्छी तरह से चल रही है, और आचार्य श्री का आशीर्वाद, आचार्य श्री का वात्सल्य मेरे पास हर 8 दिन में एक बार तो पहुंच ही जाता है। आचार्य श्री ने ये किताब दी है, आचार्य श्री ने शास्त्र दिया है, आचार्य श्री ने आशीर्वाद कहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर मैंने विचार बनाया कि मैं आचार्य श्री के दर्शन करने जाऊं। आचार्य श्री का तो वात्सल्य इतना था कि जब मैं यहाँ जयपुर में थी तब रास्ते से मैं, जब आचार्य श्री विहार कर रहे थे तब मेरे पास समाचार आए कि माता जी से कहना चतुर्मास हमारे साथ करेंगी। लेकिन चतुर्मास फाइनल हो चुका था, इसीलिए फिर चतुर्मास के लिए पदमपुरा में चली गई और टाइम से वहां पहुंचना था, उस समय मेरा आना नहीं हो पाया। फिर अभी जब मुझे बिहार करना था महावीर जी की तरफ, तो मुरैना जाना है ज्ञान तीर्थ पंचकल्याणक में, तो मैंने सोचा कि मैं भट्टारक जी की नसी आचार्य के दर्शन करते हुए जाऊं। फिर मैंने चर्चा की, चर्चा करने के बाद मैंने पूछा कि भाई कितने किलोमीटर कहाँ से पड़ेगा। बोले आप यदि यहाँ से भट्टारक जी की नसिया होके जाओगी तो 40 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। फिर मेरा विचार बदल गया, ठीक है फिर तो मैं वही वो जो लाल चौक का रास्ता है ना वहाँ से निकल जाऊंगी, 40 किलोमीटर से फिर आचार्य जी से फिर कभी मिल लूंगी, अभी तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन अभी 5-7 दिन पहले हमारे शांतिलाल जी जो सौधर्मेंद्र बने हैं इस विधान के, और ममता जी सौगानी, राजीव जी गाजियाबाद, श्रीमती सीमा जैन और एक भाई और थे, ऐसे 5 जने मेरे पास पहुंचे। बोले आचार्य जी ने कहा है कि आपको यहाँ से होके जाना है। मैंने कहा बस अब तो टाल ही नहीं सकते, अब तो आदेश आ गया है, अब तो टाल ही नहीं सकते, अब तो जाना ही होगा, अब चाहे 40 ज्यादा पड़े या 80 ज्यादा पड़े। देखो जयपुर आने का विचार बिल्कुल भी नहीं था। जयपुर पहले यहाँ विधान हुआ था, आप लोगों को याद है? अरे बोलिए ना, जयपुर वाले बड़े पुण्यवान हैं। हर अष्टांगिका में कोई ना कोई साधु आता है और आपको विधान में बिठा देता है। होली की अष्टांगिका में विधान हुआ था, अपना श्रीचक्र विधान हुआ था, और इस अष्टांगिका में कल्पद्रुम विधान हो रहा है। बंधुओं, आवाज बढ़ाना थोड़ी सी, इसकी आवाज सेट नहीं हुई। आवाज सेट कर दो।
बंधुओं, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी मिली आचार्य श्री के दर्शन करके। आचार्य शशांक सागर जी चातुर्मास में मैं पदमपुरा थी और वहाँ से 14 किलोमीटर आचार्य श्री वहाँ चाक्षु में विराजमान थे। वहाँ से भी आशीर्वाद आता रहता था। बड़ा आनंद आता था कि चारों तरफ से जो चतुर्मास हो रहे हैं, बड़े आनंदमयी चतुर्मास हो रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था कि पदमपुरा में रही। मुझे पदमपुरा में भी बहुत अच्छा लगा। और पहले जब जयपुर आई तो जयपुर में जिन लोगों को मैं जानती नहीं थी उनको भी जानने लगी। बहुत से लोग थे, पहले जानती तो काफ़ी को थी क्योंकि जहाजपुर में सभी आते थे, लेकिन कुछ को कम जानती थी, ज़्यादा तो बहुत कम को जानती थी। और यहाँ आकर सबको अच्छी तरह से जान लिया मैंने कि यहाँ पर कितनी प्रभावना, जयपुर में इतनी प्रभावना क्यों है। जब ऐसे लोग यहाँ रहते हैं तो प्रभावना क्यों ना हो। आगे बढ़ के झंडा उठा के आगे चलते हैं। शांतिलाल जी, राजीव जी, चेतन जी हैं, रमेश जी, मानक जी और जीतू जी, दीपक पिलाला, दीपक गौरा, ज्ञानचंद जी, हेमंत जी सोगानी और महावीर जी के अध्यक्ष सुधांशु जी कास्तीवाल, मंत्री क्या नाम महेंद्र जी पाटनी, वो तो बहुत दिनों से जुड़े हैं। जब से जहाजपुर में करीब वो 8-10 बार आ चुके हैं और तब से जुड़े हुए हैं महेंद्र जी पाटनी। और भी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी है यहाँ पर। विनोद जी कोटखावला, आज उनका जन्मदिन भी है। तो हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ के झंडा उठाते हैं और आगे बढ़ के हिम्मत करके और सबको अपने साथ लेकर के जिन धर्म की प्रभावना करते हैं। सुना था कि जयपुर में अच्छी प्रभावना है, लेकिन आकर देखा तो पता चला अच्छी नहीं, बहुत अच्छी प्रभावना है। एक आवाज लगाओ, हजारों लोग इकट्ठे हो जाते, इतनी अच्छी प्रभावना है जयपुर में। और दोबारा आई मैं, अब ये पता नहीं, मुझे जाना तो फरवरी के महीने में यहाँ से बिहार करना था, मगर क्या इनका पुण्य है और क्या खिंचाव है जयपुर वालों का। तो एक चातुर्मास तो पहले जयपुर में हो गया मेरा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 माह हो गए क्या कि 4 माह हो गए। एक चतुर्मास पहले हो गया, मैं चतुर्मास करके गई, फिर एक चतुर्मास आचार्य श्री का हो गया। आपका तो बड़ा पुण्य है। जहाँ जिस धरती का पुण्य होता है संत वहां जाते हैं। जहाँ के लोगों का पुण्य होता है वहां संत जाते हैं। और आपका पुण्य है कि आचार्य श्री का चतुर्मास इस भट्टारक जी की नसिया में हुआ। विनय जी सोगानी है क्या, बैठे हैं क्या हैं? और विनोद जी तिजारा वाले वो भी हैं भाई। इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पूरे चतुर्मास में जिन्होंने यहाँ सेवा करी उनके लिए भी और जिन्होंने पदमपुरा सेवा करी उनके लिए भी, क्योंकि जब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप इतने बड़े विधान में आपको बैठने कैसे मिलेगा। और आचार्य श्री की एक नहीं कई विशेषताएं हैं। मैंने किताबें पढ़ी आचार्य श्री की, बहुत अच्छा लेखन। और एक किताब तो अनूठा तपस्वी, वो आधी से ज़्यादा मैंने पढ़ी। वो बहुत इतनी अच्छी लगी कि वो मतलब जब भी मैं जरा सा भी फ्री होती थी तो मुझे ऐसा लगता था बस पढ़ने बैठ जाओ, सब काम छोड़ के सबसे पहले ये किताब पढ़ लो, पूरी छोड़ने का मन नहीं करता था। इतनी अच्छी किताब आचार्य श्री ने स्वयं लिखी है। अब आप देखो, आप एक गृहस्थी चलाते हो, घर में एक केवल अपनी घर गृहस्थी में रोटी पानी करते हो, उतने में आपको फुर्सत नहीं मिलती है। एक दुकान चलाते हो, इतने में आपको फुर्सत नहीं मिलती। आचार्य श्री इतना बड़ा संघ चलाते हैं, इतने श्रावकों को चलाते हैं, खुद की साधना करते हैं, उसके बाद भी लिख लेते हैं। करने वाले के अंदर भावना होनी चाहिए। भावना हो तो सब काम करने के बाद भी जो करना है वो कर सकते हैं। बहाने बनाना तो छोड़ दो कि मेरा ऐसा हो रहा है इसलिए हम पूजा नहीं करते, हमारा ऐसा हो रहा है इसलिए हम मंदिर नहीं जाते। ये बहाने बनाना तो बिल्कुल छोड़ दो। ये कहो
बहाने बनाकर हम दूसरों को नहीं, खुद को धोखा देते हैं। और सबसे अच्छी बात, यदि आपके घर में बड़े बूढ़े होते हैं, आपको कितना गुस्सा आता बड़े बूढ़ों पर। उनके खाने पर गुस्सा आता है, उनके बैठने पर गुस्सा आता है, उनके बोलने पर गुस्सा आता है। यदि आपको कुछ सीखना है, आचार्य से शिक्षा लेनी है, तो आचार्य के संग में बूढ़े बड़ों को दीक्षा देकर उनकी सेवा वैयावृत्ति करवाते हैं और उनकी समाधि करवाते हैं। यदि सबसे बड़ी आपको अपने परिवार में शांति की शिक्षा लेनी है, तो ये शिक्षा लो आचार्य से कि अपने घर में बड़े बूढ़ों को खूब अच्छे से रखिए, खूब सेवा करेंगे और अंत में समाधि करवाएंगे। यदि आपने सीखा हो कुछ 4 महीने में, तो कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो इतना जरूर सीख लेना कि कैसे वात्सल्य से परिवार चलाया जाता है, कैसे संघ चलाया जाता है, कैसे समाज चलाई जाती है वात्सल्य के माध्यम से। हम तो ये कहते हैं, या तो तुम 100 किताबें लिखो, क्या, अरे बोलिए ना, या तो अपने जीवन में 100 किताबें लिखो जो आचार्य श्री ने किया है, या जीवन जी ऐसा जियो कि तुम पर 100 किताबें लिखी जाए। बोलिए किसमें तैयार हो आप? हैं? जीवन ऐसा जियोगे या किताब लिखोगे? क्या करोगे? कि दोनों ही नहीं होगा तुमसे? हाँ, जीवन इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छा बनाओ। हमारे जैन समाज में साधु संतों का जीवन अनुकरणीय है, उनका जीवन आचरणीय है, उनका जीवन ग्रहण करने योग्य है, उनसे शिक्षा लेने योग्य है। यदि गुरु चरणों में आकर बैठते हैं, उनसे शिक्षा लेकर नहीं जाते हैं, तो आप खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। समय बहुत हो रहा है, मुझे बोलना थोड़ी था, मैं तो सुनने के लिए आई थी, लेकिन आचार्य जी का इशारा था नहीं बोलना है, तो मैंने कहा आचार्य जी के चरणों में कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करूं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बोला है। आचार्य जी कोई गलती तो नहीं हुई? आचार्य जी मुस्कुरा के मेरी बात सुन ही रहे हो, सुन देखो अभी भी पढ़ रहे हैं आप, देखो मतलब एक एक सेकंड, एक एक क्षण का यूज कैसे किया जाता है, एक एक मिनट का यूज कैसे किया जाता है। कि अभी भी पढ़ाई चल रही, प्रवचन भी चल रहा, यहाँ और वहाँ पढ़ाई भी चल रही है। और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से आचार्य जी का चतुर्मास करवाया, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और संघ की माता जी भी सब बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत सुंदर सुंदर, बड़ी छोटी छोटी माता जी हैं, बड़ी 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 माता जी हैं और छोटी छोटी माता जी, 2 तरह की माता जी हैं। या तो बड़ी बड़ी माता जी हैं या छोटी छोटी माता जी हैं, बीच वाली कम है। अच्छा मैं बीच वाली आ गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। आवाज बढ़ाओ इसकी। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का, खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले कल्पद्रुम विधान का, गणित में करण का, गणित में करण का, प्रभु की शरण का और बनने वाले विधान की में समव शरण का, नारियल में गिरी का, सामान मिलने में फ्री का। कितने खुश हो गए, मतलब मैंने फ्री बस कहा। यदि नहीं फ्री में कुछ मिल रहा हो तो भाई देखो, हम देवरानी जेठानी अलग अलग है, हमारा अलग अलग, तो हम एक नहीं है। अच्छा, और जब तुम्हारे यहाँ कोई चंदा रहने जाए तब हमारे यहाँ एक जगह से ज्यादा हम अलग अलग नहीं देते हैं, इसीलिए मैंने तो बनाया नारियल में गिरी का, सामान मिलने में फ्री का और समूह शरण में बैठे द्वय आचार्य श्री का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का और विधान में और यहाँ बैठे हुए समूह शरण में बैठे वालों में अच्छे अच्छे भाव का। नहीं होने में शल्य का, नहीं होने में शल्य का, होने में निशल्य का और आचार्य श्री के वात्सल्य का। बोलिए 24 भगवान की।